नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज का जो रिएक्शन है वो गाना है और गाने का नाम है कौम तवा है और ये सिंगर का नाम है, ये पाकिस्तानी सिंगर है चैन के। तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी ये 17 घंटे पहले आई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट, तो इसलिए इस गाने के ऊपर स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। जस्ट थैंक यू वेरी मच। इनका नाम है बीनो कैट जी और कैट जी का था कि एक मैसेज की ठाकुर भाई आप कुछ ऐसा नहीं सुनाना चाहेंगे कि जो आप एक और यूथ को इम्पोर्टेंट मैसेज दें। आपको सॉन्ग बताती हूँ और वो लाजमी मतलब सॉन्ग नेम इज़ कौम तवा है और आर्टिस्ट नेम इज़ चैन के। भाई अगली वीडियो इस पे बनाना। तो थैंक यू वेरी मच जी, जरूर बनाएंगे। तभी मेरे को ये मैसेज बहुत अच्छा लगा कि एक कोई जो सिंगर हैं जो पाकिस्तान के, जो मतलब इनको रेकमेंड किया है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं या किसी जस्ट गैसिंग की या किसी रिलीजियस या धार्मिक चीज़ के ऊपर होगा या किसी सोशल इशू के ऊपर होगा। दो ही चीज़ों से मैसेज जाता है और तीसरी चीज़ से तो मैसेज हो नहीं सकता, और एजुकेशन के ऊपर हो सकता है। चलो यार देखते हैं। और वैसे जैसे टाइटल दिया हुआ कौम तवा है, तो कौम तवा में मैं इसलिए और गैस कर रहा हूँ कि नॉर्मली जब लोग जजमेंट देते हैं या किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचते हैं, या रिलीजियस होती है या सोशल होती है, और वैसे तो दोनों ही अलग अलग पहलू हैं उसके देखने के। पर चलो ये नहीं बोलना चाहिए जो कौम तबाह है, जो बोल रहा है सिंगर भाई बताना कुछ कोशिश कर रहा है, हम भी उसी कौम के हिस्सा हैं और हमसे कौम बनती है। अगर कोई बोले कि कौम कोई तीसरी आ सकती है तो नहीं है, हम ही उसको बनाते हैं। तो आप खुद और हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा वो पार्ट निभा रहे हैं उस कौम को बनाने के लिए, तो कितने हिस्सेदार हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं। एनीवे कौम तबाह है और जैसे थंबनेल के ऊपर लगा है कि भैया थोड़ा सा फेस को ब्लर किया है, तो मे बी इस बिग माउथ। चलो स्टार्ट करते हैं यार। क्या पीकेएम के भी लगे हुए जीएचक्यू में तो सेम अटैक हुआ है। इन इंडियन को क्यों समझ आ रहा है हम पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार हैं। अबे छोड़ना यार, इक्का का नया गाना है, बॉडी लैंग्वेज सुन मस्त है। अभी अटैक हुआ है, अभी गाना भी आ गया। छोड़ यार मैं नहीं सुन। अरे छोड़ना, इक्का का गाना नहीं सुनना तो प्रधान का गाना सुन ले। प्रधान मस्त बची है। पावर पैक 5 साल पहले ये गाना है। चैन के प्रेजेंस 3 मिलियन पीपल ईच ईयर, मोर देन 3 मिलियन पीपल। कौम तबाह है। एक ये बालिग लड़की का लो भाई जिसका नाम रख लेते हैं द्योति। तो भाई द्योति खूबसूरती से अपनी महरूम थी, पढ़ने शहर में अपने गांव से दूर थी। बोर थी बोली प्रताप को करूं कॉल में, मूवी हो जाए मेरे यार के साथ मॉल में। गौर से सुन प्रताप मूवी 6 बजे, कौन से कपड़े पहनूं जो जिस्म पे मेरे जचे। लंबे कुर्ते में लगूंगी मैं पुरानी, दुपट्टे में लगूंगी मैं कोई नौकरानी। नानी की तरह नहीं मैं औरत आजाद यहाँ, जीन्स कहाँ गई मेरी रस्ते में प्रताप वहाँ। जुराब जूती पहनी जूती घड़ी घूरती, मूवी ज्यादा जरूरी या पैर पर दूर मूर्ति। खूबसूरती औरत की करवा गई पैदा कत्ल, द्योति रस्ते में लड़के गांड इसकी चक्कर। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे। नंगेपन में आजाद ये औरतें, मैं सीखूं मूसा से बोले नादिर फिरौन है। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे। जड़ों तक पूरी तरह से तबाह कौम ये, फिर कौम के कुत्ते ने नाचने का शौक है। नजरें द्योति की पतली कमर पे, लड़की मुंह इधर कर नंबर दे। फिकर में द्योति मूवी लेट प्रताप के धरे, ये पकड़ के बाजू द्योति के प्रताप बोला चल बे। रात के 8:30 खत्म मूवी, कसम से क्या सीन्स थे बोली एकदम द्योति। देर हो रही है क्लास कल की जरूरी, भाई रिक्शा नहीं मिलना बस स्टॉप 50 कदम दूर ही। इफ टेजिंग के बारे में बस निकला बाहर बंदा, वो बोला सर्दी ज्यादा जल्दी बता घर का पता। प्रताप शक में ये बंदा लगे दरिंदा, जाने दे इस बस को रुक जाते हैं 1 घंटा देख। कंडक्टर बोला ये आखिरी बस है, मसला हो जाएगा बजे रात के 10 से। हाथ पकड़ के बिठाया दोनों को हंस के, रस्ते में प्रताप को पड़ा मुक्का कस के। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे। नंगेपन में आजाद ये औरतें, मैं सीखूं मूसा से बोले नादिर फिरौन है। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे। जड़ों तक पूरी तरह से तबाह कौम ये, फिर कौम के कुत्ते ने नाचने का शौक है। कहा था मैं हाँ प्रताप को बड़ा मुक्का डाकू, द्योति से बोला फोन किसको करा, कुत्तिया पकड़ा चूड़ियां ये सोने की सारी। तू देखती पीछे क्या हम सब बलात्कारी। कपड़े उतार तू रंडी सुनाने ये कपड़े
बारी बलात्कारी बोला हाथ डाल रंडी की कांड में, आंखें खुली द्योति की सामने उसकी आंतों से धुआं, द्योति अभी भी जिंदा थी, दरिंदे को आखिरकार द्योति से घिन आ गई, भाग गई बस दोनों को फेंक के रोड पे, देख के प्रताप बोला द्योति को जोर से कि हो जाएगा ठीक, सब मदद में आ गए लोग ये, पर सब हद कर गए पार, वीडियो रिकॉर्ड फोन से, कौन हो तुम लोग मेरी दोस्त, ये मर रही है कपड़े से ढक दे, कोई बहन तेरी नंगी है, ये तो जख्मी तेरी दोस्त नहीं लग रही है, पुलिस बुला दे कोई बंदा, ये गड़बड़ी है, द्योति का खून खत्म, नीले नाखून दूर तक, एम्बुलेंस नहीं जबरदस्त कानून, अस्पताल में द्योति के जिस्म ने चकली मौत, वो सबक थी उसकी मौत, वो आने वाली कौम को, फिर कौम को आगाह करो तो बोले तुझे मौत, और सोचो कितनी औरतों को खौफ लेके दौर को, कितने रेप हुए होंगे नई रिपोर्ट, वो ये रैपर्स और बॉलीवुड तो लगे मुझे पोर्नो, पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, दिल्ली वाला केस तो नहीं हो गए अंधे, नंगेपन में आजाद ये औरतें, मैं सीखूं मूसा से बोले नादिर फिरौन है, पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे, जड़ों तक बुरी तरह से तबाह कौम, ये फिर भौंक के कुत्ते ने नाचने का शौक है। वाह यार, ये फीलिंग्स बड़ी चाहिए। यस, वो दिल्ली का makes me angry man, makes me angry. hold on भाई, एक मिनट रुक जा, मेरे इसकी जरा खोलने दे, डिस्क्रिप्शन खोलने दे, साला जिसका रियली पिस्ड ऑफ, गुस्सा आ रहा मेरे को अंदर से, वही है वो निर्भया का केस है यार भाई। मैं तो एक सबसे पहली बात आपको सलूट है भाई, एक पाकिस्तान में बैठ के एक बंदे ने एक चीज़ को सोशल इशू, ये इशू ऐसा है कि इशू इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी अगर मेरे थोड़े जो वर्ड मैच ना हुए ना इस टाइम, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ट्राइंग माई बेस्ट टू बी जस्ट काम, पर अगर आपके अंदर कोई किसी के अंदर इंसानियत होगी तो इस इंसानियत या कोई भी रब को आप मानते हो, आपकी इंसानियत इतनी नहीं गिर सकती है जो उस केस में गिरी थी। वो दिल्ली का के जो डेढ़ केस में दिसंबर में उसमें, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसमें 8 साल लगे थे उनको फांसी देने में, 8 साल। उसमें 6 बंदे थे, एक ने जेल में सुसाइड कर लिया था और एक नाबालिग था, उसको 3 साल की सज़ा हुई, उसके बाद वो बाहर आ गया, और 4 को फांसी हुई। चलो अब सॉरी यार भाई, अगर इस रिएक्शन को, अगर मेरे रिएक्शन को देखते हैं या मेरी वीडियो को देखते हैं, तो अगर आप कोई इसमें कोई फन पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मुझे नहीं मालूम था कि इस चीज़ के ऊपर इट इज़ माई मिस्टेक और इट्स माई फॉल्ट, और मैं थैंक यू कार्डो जी, आपने इस चीज़ को, कई जख्म होते हैं ना, कई जख्म होते हैं जिनको कुरेदो, वो जितना और कुरेदो उतना और अच्छे होते हैं। ये वो जख्म है अपनी सोसाइटी के ऊपर, वो उस कौम, बंदे ने टाइटल सही दिया हुआ, बोलते ना कि जख्मों को कुरेदो ना, पुराने जख्मों को वो भरता नहीं है, ये जख्म भरना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसके मैं जो मेरे में एक इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, वही बताऊंगा, और मैं कोई प्री प्लान तो करता नहीं हूँ, मैं जो आप देखा वही फीलिंग वही सामने आ। तो मेरे उस केस को, चलो वो तो एक इंसिडेंट बना ना, उसमें उस लड़की ने 10 दिनों बाद वो लड़की चली गई, और उसने जो स्कार छोड़े हैं ना अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी, और मैं उस टाइम भी मैं बताता हूँ यार, मैं एक ट्रेन कॉम्बैट हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में था, मैं मिलिट्री में था, नेवी में, ठीक है, आई सर्व 4 years इन डिफेंस फोर्स। तो इतना जो उनका जो सोच थी ना इंसानियत गिराने की, इतना तो एक ट्रेन कॉम्बैट को नहीं सिखाई जाती है किसी दुश्मन के साथ करने के लिए, वो भी एक मेल को मेल से करने के लिए। फिर भी आपका दिल कांपता है कि यार ये दुश्मन फौज से है, इसको मार दूंगा मैं, अगर इन्फॉर्मेशन लेनी भी है या कुछ भी लेनी है तो देयर इज अनदर वे टॉर्चर। पर जो उन्होंने किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उस चीज़ को, मतलब अब ऐसा है कि अब चलो बात करते हैं क्या है इसमें मैसेज वाली कौन सी बात है। एक है अल्कोहल का उस केस में जितना अब्यूज़ उन्होंने 6 लोगों ने किया था, अल्कोहल का अब्यूज़ वो इंसान की अपनी गलती। उन्होंने एक लड़की, यार कैसे उन्होंने उसको लास्ट तक पहुंचाया, उसके कपड़े भी ले गए थे, और उसके बाद उनके कपड़े जयपुर में मिले थे, और उनका फ़ोन भी ले गए थे, अंगूठी भी ले गए थे, और उसके बाद वीडियो भी बनाई थी क्या, और उसके बाद जो दे हैव पुट बार इन हर वजाइना,
कैन यू इमेजिन, मतलब बंदे की सोच भी कैसे आ सकती है ऐसी चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़, उस केस के अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो घर में लड़कियां, और कोई जो लड़कियां होती हैं कि वो बता भी नहीं पाती हैं, चाहे फैमिली में हो कोई, मतलब दूसरे, या वो ओपन अप भी नहीं हो सकते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक अवेयरनेस। और मैंने स्टार्ट में कहा कि इस जख्म को जितना कुरेदो उतना अच्छा है। अगर आज मेरा आई हैव वन बॉय, ओके, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाने की, और उसके दिमाग में एक उसको उपज जो बनती है ना, ग्रोथ करती है कि एक इंसानियत क्या होती है। वो आपकी मेरी अपने अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनती है, पेरेंट्स की, और उसको किस लेवल तक और किस सोसाइटी में आपने समझाना है, कितना उसको एजुकेशन देना है। और तीसरी बात, उस केस से मैं एक और बात समझा, मैं अभी जो इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। एक जो अपनी सोसाइटी में है, चलो बोल देता हूँ मैं, कि ओपन अप नहीं है ब्रोथल्स के लिए। रेड लाइट एरिया बनाते हैं, उसमें पुलिस रोड करती है, इलीगल करते हैं। इन जैसे ये वेस्टर्न कंट्री मतलब वो एक लीगल है, तो अगर किसी को इतनी चुल मच गई है ना, इतनी हो रही है ना, तो भाई यू गो एंड पे एंड डू थिंग्स, एंड दोस लेडीज आर रेडी एंड दे आर डूइंग वट एवर द रीजन, नो वन डज हैप्पीली, सो दिस रीजन। अरे यार मेरे को ना अभी कुछ थोड़ा सा वो, क्या मैं, मेरे ना अजीब सा हो रहा अंदर से। जो बंदे ने लाइनें लिखी थी ना, वो एग्जैक्ट वही लिखा था जो हमने सुना था। और मैं बताता हूँ, उस टाइम सिडनी में था, 2012 की बात है, सिडनी में था। तो मेरी मम्मी जो वो उस टाइम वो दिल्ली में हुआ, मेरी मदर ने मैंने कॉल किया था, और उसके बाद मेरे कॉल किया कि ये नहीं बताने के लिए कि केस हुआ है, वो बात थे कि तुम अपना दिमाग सेट रखना, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ ना उनसे, तो उनको यह था कि तुम अपना दिमाग सेट रखना, अपनी क्या बोलते हैं उसको, इंसानियत को मत भूलना कभी भी, क्योंकि एक मदर होती है ना, वो एक मेरे को अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को अब याद आ रहा है कि एक होता है कि एक अच्छी शिक्षा देने का ना, वो मकसद उनके दिमाग में उस टाइम भी था कि मैं यार, मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, कोई ये चीज़ किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई हो सकता है कि मतलब उसका मेन तो रीज़न था अल्कोहल अब्यूज़, और उसके साथ साथ हमारे जो लोग, और मैं सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक गए थे कि उनको फांसी की सजा ना दो, उनको उम्र कैद दे दो। क्यों दे दो उनको उम्र कैद यार? और ये बात यार, ये इंडिया की अगर मैं बात करूं, जैसे इन चीज़ों के बारे में, ये इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जैसे पाकिस्तान में उसमें अटैक हुआ था स्कूल के बच्चों के ऊपर, स्कूल पेशावर में होता ना, वो पेशावर में, तो उस टाइम भी यार, इवन आई एम इंडियन, तो इतना मेरे को एक अजीब लग रहा था उन लोगों की सोच के ऊपर कि जो एक कैसे एक जब कोई प्लान बनाते हैं ना, कोई एग्जीक्यूट करना है उसको, तो उनके दिमाग में ये नहीं बात आती कि यार उन बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया, उन बच्चों ने तो अभी देखी भी नहीं है दुनिया, तुम उनको उड़ाओगे तो क्या क्या मतलब उसका मैसेज क्या होगा, उससे तुम गेन क्या करोगे? मतलब तुमने मरने के बाद अगर कोई बिलीव करता है कि कहाँ जाना है, या जीते तुमने क्या कर रहे हो अपने, अगर अब मैं every day I have said a number of times, every end of the night when before I go to bed, I always recall myself what I have done whole day. I hope I haven't done anything wrong with someone or haven't done unfair with someone. तो वो उनके दिमाग में एक ज़िंदगी में एक मौका भी नहीं आता होगा, या एक बार भी नहीं सोचते होंगे कि यार मैंने कभी ज़िंदगी में, चलो दिन की बात छोड़ो, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी मासूम को तो नहीं मार दिया। आई एम यार वर्डलेस, आई एम स्पीचलेस, टू बी ऑनेस्ट, स्पीचलेस हूँ मैं अच्छा खासा जब स्टार्ट करने बैठा तो एक डिफरेंट मेरा माइंड फ्रेम ऑफ माइंड था। फक, चल छोड़ यार, मैं पर जो भी है, थैंक यू यार। मैं इस चीज़ को सुन के, अगर आज अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दो। अगर आपके बच्चे लड़के हैं, उनको सही शिक्षा दो। अगर आपके बच्चे लड़कियां हैं,
उनको भी शिक्षा दो कि हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर कोई मतलब फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स जरूर दें उनको यार उसमें, बट डोंट नो मैन, वो इतना गंदी सोच के लिए भी इंसान को ना मतलब शैतान ही बैठना चाहिए उसके दिमाग के अंदर। पर ऐसे लोगों का मैं फांसी उनका साला, उनके प्राइवेट पार्ट काटो, उनका एक एक हिस्सा काटो बॉडी का, तब उनको पता लगे कि कैसे हो सकता है वो सेम चीज उनके साथ करनी। एनीवे यार, आप खुश रहिए और हमेशा याद रखिएगा कि हमारे भी बच्चे उसी मार्केट और उसी गलियों में जाते हैं, और जहाँ वो लड़की गई, या वो ये नहीं है कि ये वो लड़की दिल्ली में थी तो ये पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है ये चीज़। और आई विश एंड आई होप कि जो मुझे देख रहे हैं और जिनको मैं जानता हूँ, वो कभी भी ऐसे चीज़ों में कभी ऐसा मतलब सोच भी ना आए उनके दिमाग में अटेम्प्ट करने की, और ऐसा अगर वो देखें तो उसको रोकने की कोशिश करें। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जब मैंने कितने सालों बाद गाने के रूप में कभी नहीं सुना, न्यूज़ सुना, बात सुनी। आई ऑलवेज फॉलो न्यूज़, पॉलिटिक्स, बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। पर उस टाइम पे इसमें इतनी पॉलिटिक्स हुई थी दिल्ली के अंदर इस केस के लिए, इस केस के रिगार्डिंग, और इस केस के लिए इतनी पॉलिटिक्स चली कि यार बंदे भी क्या, बंदा कैसे उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है उस केस को पॉलिटिक्स करने के लिए। इंडियन पॉलिटिशियन ने, इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये केस ही इंडिया का है ना। चलो यार, मेरे स्टार्ट में मैं ये भी भूल गया कि मैं स्टार्ट में क्या बोला था। स्टार्ट में ये बोला था कि ये गाना होगा पाकिस्तान कौम के लिए, तो भाई ये गाना नहीं है, ये एक सच्चाई थी। और भाई ने, अगर मैं बताना आपको, अगर मुझे टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को पता होता कि ये उस टॉपिक के ऊपर, मैं इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करता। मैं ऑफ कोर्स सुनता, पर मैं रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अभी अगर आप ट्रूली मेरे से पूछेंगे ना, तो मेरे को इतना भी, अभी मैंने 2-3, पता नहीं कब से चल रहा कैमरा, 15 मिनट हो गए इसको, मेरे को वो गाने जो बस सीन के बाद, उसके बाद से मेरा जो थोड़ा सा अपसेट हुआ ना, वो मेरे को ये भी नहीं याद रह रहा कि अभी कि मैंने 3-4 मिनट पहले क्या बोला है, क्योंकि पता नहीं वो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आता है कि यार उसकी जगह पे मेरी बहन हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, आपका नेबर हो सकता था, आपकी मदर हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। और जिन्होंने किया, क्या आप ऐसी शिक्षा अपने या अपने भाई या अपने बच्चे को, अपने किसी भी आपके रिश्तेदार को, या मोटिवेट करोगे उस चीज़ को करने के लिए कि ये चीज़ बहुत होती है अपनी उसमें कि वो मेरे को बहुत चिढ़ मचती है कई बार, जब मैं कई बार सुनता भी हूँ। चलो एक फन टाइप में हो जाता है, बात हो जाती है वैसे कि यार अरे उसने उस लड़की को पटा लिया, वो पटा लिया। मेरे को तो उन चीज़ों के ऊपर ना चिढ़ मचती है, अगर वो एक चीज़ को रिस्पेक्टेबली ना रखा गया हो या बात नहीं की, मेरे को उस चीज़ पे नहीं फैन उस चीज़ का। कई बार अभी इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ ना, आप भी देखते होंगे, ऑफकोर्स हर बंदा देखता है। एक लड़की बताता हूँ, अपना मतलब पंजाबी ने ते अपने दूसरे भी है, पंजाबी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो मतलब वो उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं। जब वो, नाम नहीं लूँगा यार, कभी देखना, मतलब आप हनी सिंह के गाने लगा के अपनी बहन के सामने वो गाने लगाना, कई गाने मतलब डीजे के साथ लगे हुए वही गाने आप अपनी बहन के साथ नाच रहे होते हैं। अगर आपकी बहन नहीं होगी, कई करते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो करते हैं। जब चलो मैं अगर मिला तो मैं लगाऊंगा, उनका लगा देता हूँ, कोई चक्कर नहीं आता, आराम शिट। जब वो लड़का, मतलब कुछ है ग्रुप है 2-3 का, जब वो दूसरी लड़की होगी ना, किसी और की बहन होगी, तो उसको देख के कैमरा लगा के
सोनी यानी तू इदां दी है। अपनी बहन के साथ वो बनाता ना रील अपनी बहन के साथ मेरी बहन, तो क्या मतलब शी हैव सेम बॉडी पार्ट्स। ओके, तेरी मदर के पास भी वही बॉडी पार्ट हैं जो उस लड़की में है, तेरी बहन के पास ही वही है। उसमें क्या डिफरेंस आ गया? तेरा रिश्ते का डिफरेंस आया ना। तेरे रिश्ते का डिफरेंस आया तो तू किसी अननोन के ऊपर फोकस करके कैसे बना रहा उसको? तू किसी अननोन के ऊपर उस बॉडी पार्ट के ऊपर कैसे फोकस कर रहा है जो तेरी बहन के भी सेम और तेरी माँ के भी सेम है? अपनी बहन को मेरी बहना और दूसरे की बहना को देख क्या पटोला की हुआ है, मतलब उसमें फिर बोलना भी है ना, उन्होंने बोलना भी है, वो बात भी करनी है, क्या माल, मतलब वो बोलना भी है साथ में। मतलब मैं उस लेवल तक बात कर रहा हूँ कि अब जैसे यूट्यूब में अगर कोई ऐसी कोई चीज़ आती है तो यूट्यूब के ऊपर आप रिपोर्ट करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर तो माँ बहन की गालियाँ, टिकटॉक पे माँ बहन की गालियाँ, सब कुछ चल रहा है उसमें और लोग और उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। चल यार छोड़ दे इसको, चलो यार बंद कर दे भाई, पता नहीं। चलो यार नेक्स्ट टाइम, आई सी नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आज मेरे को शिक्षा क्या मिली कि आज शिक्षा ये मिली है कि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लिया करूँगा क्या है, और आपको डिस्क्रिप्शन जरूर दिखाया करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर करने लगा हूँ। चलो यार थैंक यू यार, मैं इसलिए थैंक यू उन मेरी बहन, जो भी बहन होंगे या अपनी बहन के मतलब उनके कौन लड़की का लड़का जो भी होगा, बट डजंट मैटर, तो उनके लिए शुक्रिया। एक 12 साल हो गए उस चीज़ को आज भी देखने के बाद अब मैं तो ये भूल गया कि वो बंदा पाकिस्तान से था जिसने वो गाया, उसने उस और इंडियन किसी भी देख लीजिए ना, जो रैपर हैं अपने बोहेमिया तो बोर्न पाकिस्तान, बोहेमिया तो उसमें टच भी नहीं करता उस चीज़ों में, वो ना हनी सिंह ना बादशाह ना माफिया मंडी किसी भी लड़के ने इक्के ने किसी भी पंजाबी और बॉलीवुड वाले में हिम्मत ही नहीं है ना उस चीज़ में बताने, क्योंकि उसमें व्यू नहीं, उनमें टीआरपी नहीं आएगी, उसमें उनको प्रॉफिट नहीं होगा, लोग मतलब वो उनको एक और भी डर होता है कि ये मतलब कुछ जो अपने बोलते हैं ना उसको वो संघ होते हैं ना, वो जो ह्यूमन राइट्स वाले बेफालतू में, एक ह्यूमन राइट होता है ह्यूमन राइट के लिए, एक होता है जो उनके नाम के ऊपर यूज़ करके कि ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, ये मतलब हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये तुम कैसे सेंसर लगा सकते हो केस, ये और लोगों को भड़काएगी, वो करेगी। ये एक पाकिस्तान के लड़के ने कहीं बैठ के उसने वहाँ से बनाया, एक मुंह पे तमाचा मारा उन लोगों के जो उस चीज मैं इसमें देख रहा हूँ इसके हो गए 3000 डिसलाइक हैं, वो 3000 वही लोग होंगे, उनको वो होता है ना कि एक कीड़ा भी उड़ता है बेफालतू का, मतलब एक नेशनलिज्म में डिफरेंट चीज़ होती है, एक अपने पर्सनल ओपिनियन को नेशनलिज्म बनाना, वो वाले हैं ये लोग। उनमें वो वाला नेशनलिज्म नहीं है कि देश के लिए, वो उनके लिए कि ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ये अब मैं नेशनलिज्म बना दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने अपने, मतलब उसको उस एंगल को ही मैंने उस तरह से देखना स्टार्ट कर दिया। चलो यार बंद करो यार, चलो ऐसे बस ऐसे सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।